आप लोगों को शबरी की भक्ति की कहानी सुना रहा हूँ। कृपया कहानी को प्रेम पूर्वक सुने। शबरी एक आदिवासी महिला भील की पुत्री थी। देखने में तो बहुत ही साधारण थी पर दिल से बहुत ही कोमल थी। शबरी के पिता ने शबरी का विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों में एक प्रथा चलती थी कि आदिवासियों में कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले निर्दोष जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। और इस प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता ने शबरी के विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। फिर शबरी ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो। तब शबरी के पिता ने कहा कि बेटी यह आदिवासियों की पुरानी प्रथा है, जिसके अनुसार हम कल सुबह तुम्हारे विवाह की रस्म शुरू होने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि चढ़ेगी। और यह कहकर शबरी के पिता वहां से चले जाते हैं। और इस प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत ही दुख होता है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहती है और उनसे बातें करती रहती। और उसके मन में एक ही विचार आया कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों की जान बचा पाए। और फिर एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वो शादी होने से पहले ही अपने घर से भागकर जंगल में चली गई, जिससे उन निर्दोष जानवरों की जान बच सके। शबरी यह भली भांति जानती थी कि अगर एक बार वह इस तरह घर से चली जाएगी तो कभी भी उसे घर पर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों भेड़ बकरियों के लिए सोचा। और फिर घर से निकलकर शबरी घने जंगल में चली गई। और फिर शबरी अकेले जंगल में भटक रही थी। फिर उसने शिक्षा प्राप्ति करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में गई, लेकिन शबरी नीच जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार कर भगा दिया। फिर शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। फिर मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। और अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का विरोध भी किया, लेकिन मतंग ऋषि ने फिर भी शबरी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया। फिर दिन रात अपने गुरु की सेवा करने लगी। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की भी देख रेख करने लगी और गायों का दूध निकालने का काम के साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग जाती थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर भी दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और शबरी से कहा, पुत्री मेरा शरीर अब बहुत ही दुर्बल हो चुका है और इसलिए मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बताओ पुत्री तुम्हें क्या चाहिए। इतना सुनते शबरी की आंखों में आंसू भर आते। फिर शबरी मतंग ऋषि से कहती हैं, हे गुरुवर आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले चलो। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम की देखभाल करना है और तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल भी मिलेगा। गुरु जी ने कहा कि एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। और इतना ही कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग कर समाधि में लीन हो जाते हैं। फिर उसी दिन से शबरी हर दिन प्रातः उठकर बाग जाती और ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम भी सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई दिन निश्चित नहीं था। शबरी को केवल अपने गुरु की बात का यकीन था, इसलिए वो रोज भगवान राम के इंतजार में समय बिता रही थी और वो रोजाना यही कार्य करती थी, भगवान राम के आने का इंतजार करती। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, फिर उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और भगवान राम को अपने साथ आश्रम लाती हैं। उस दिन भी शबरी ने रोज की भांति सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाया था और बाग से चख चख कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए रखती हैं। फिर वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती हैं। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता ये बेर तो झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण यह बेर झूठे नहीं सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। और फिर मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है, देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए।
मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।